की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। शिक्षा मंत्री के बयान पर सियासी घमासान जारी है। जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार का भी बयान सामने आ गया है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर का मानसिक संतुलन खराब है। उनकी ओर से कहा गया है कि हिंदू धर्म छोड़े या माफी मांगे शिक्षा मंत्री। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार जो बयानबाजी है, इस बयान के बाद हो रही है। शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर जो विवादित बयान दिया, उसके बाद से ही लगातार सियासत गरमाई हुई है और अब एक और बयान यहां पर सामने आ गया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शिक्षा मंत्री के बयान पर सियासी घमासान के बीच में डॉक्टर संजीव कुमार जेडीयू के विधायक हैं, उनका बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर का जो मानसिक संतुलन है वो खराब है। तुलसीदास जी ने बहुत सोच समझ के लिखा है और उनके बारे में अनाप शनाप बयान देना, मुझे लगता है कि इनकी मानसिक स्थिति थोड़ी खराब हो चुकी है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। अगर नहीं हुई है, हो सकता है कि लोगों को का ताली देख करके ये अनाप शनाप बोलने लगे, ज्यादा उत्साहित हो गए, तो अभी भी वक्त है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपको सामने आकर के माफी मांगना चाहिए। गलती करके डिफेंड नहीं करें। अगर आप माफी मांगने से इनकार करते हैं तो बेहतर होगा कि आप अन्य धर्म में चले जाएं, हिंदू धर्म त्याग दें। रामचरितमानस को लेकर जिस तर्ज पर मंत्री बयान दे रहे हैं, वो मेरे विचार से कतई उचित नहीं है। रामचरितमानस हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है और इसको लेकर बहुत संवेदनशील बयान देने की जरूरत है। पार्टी मानती है कि वो उनका निजी बयान हो सकता है। महागठबंधन में ऐसी कोई राय मेरे विचार से नहीं बनी होगी जो रामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री के बयान को समर्थन दिया जाए। बयान को लेकर अब सियासी घमासान लगातार जारी है। आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद से ही तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार का भी यहां पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री अपना मानसिक संतुलन उनका खराब है और अगर उनको इतनी तकलीफ है तो वो हिंदू धर्म को छोड़े या फिर माफी मांगे। तो रामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री ने विवादित बयान दे दिया था। उसके बाद से ही जो सियासत है वो गरमाई हुई है और उन्होंने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता दिया था, जिसके बाद से ही सड़कों पर भी इस विवादित बयान को लेकर पुतला फूंका गया। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामायण पर दिए गए विवादित बयान से महागठबंधन सरकार में गांठ पड़ने लगी है। आरजेडी के खिलाफ जेडीयू ने अब मोर्चा खोल दिया। विवादित बयान देने वाले आरजेडी नेताओं पर कड़े लहजे में कार्रवाई की मांग की जा रही है। दूसरी ओर आरजेडी में भी शिक्षा मंत्री के बयान पर दो फाड़ की स्थिति बन गई है। आरजेडी के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी शिक्षा मंत्री के बयान के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। जगदानंद सिंह के समर्थन पर भी सवाल उठ रहे हैं। सबके बीच में बीजेपी महागठबंधन सरकार पर हमलावर है। शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग भी की जा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। विवादित बयान से मुश्किल में सरकार, महागठबंधन में पड़ने लगी दरार, रामायण पर रन तीर ने खींची तलवार। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस के गलत व्याख्या से महागठबंधन में तलवार खिंचाई है। बिहार सरकार की दो बड़ी पार्टियां जेडीयू आरजेडी एक दूसरे के खिलाफ खड़ी नजर आ रही है। विवादित बयान के बहाने अब तो जेडीयू ने आरजेडी के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर कार्रवाई की मांग की है। उपेंद्र कुशवाहा की दलील है कि विवादित बयान से बीजेपी को फायदा हो रहा है और महागठबंधन को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लिहाजा आरजेडी ऐसे बयान देने वाले नेताओं को काबू में करे। इस विषय पर चंद्रशेखर जी चर्चा कर रहे हैं। इस विषय पर चर्चा करने से भारतीय जनता पार्टी को ही लाभ होना है। इस तरह का एजेंडा बीजेपी का एजेंडा होता है। अब हम लोग या महागठबंधन का कोई व्यक्ति ऐसे सब्जेक्ट पर चर्चा करने लगे तो इसका सीधा मतलब समझिए कि बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बेतुके व्याख्या से न सिर्फ जेडीयू विचलित है, बल्कि आरजेडी भी अपने नेता के विवादित बयान से असमंजस में है।
आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह शिक्षा मंत्री के बयान को आरजेडी का बयान बता रहे हैं। हालांकि आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामायण की गलत व्याख्या पर मुखर हैं। साफ लहजे में कह रहे हैं कि आरजेडी चंद्रशेखर के बयान का समर्थन नहीं कर रही है। तेजस्वी यादव के साथ मीटिंग होगी। जगदानंद सिंह का बयान समझ से परे है। देखिए, राजद और जदयू के बीच में दूरी उरी की कोई बात नहीं है। ये जो रामचरितमानस को लेकर के जो विवाद पैदा हुआ है, वो विवाद जो है वो ठीक नहीं है। तेजस्वी गए हैं दिल्ली शरद जी के दाह संस्कार में भाग लेने के लिए, तो लौट करके आते हैं, उसके बाद इस सिलसिले पर बातचीत होगी। कि हम सभी धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों को मानने वाले लोगों का सम्मान करते हैं और सभी धर्मों के जो धर्म ग्रंथ हैं उसका सम्मान करते हैं। शिक्षा मंत्री के विवादित बयान से महागठबंधन में गदर की स्थिति बनाई है। आरजेडी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी तेजस्वी यादव तक पूरे मसले को लेकर जाने वाले हैं, तो जेडीयू विवादित बयान देने वाले आरजेडी नेताओं पर कार्रवाई पर अड़ गई है। और इन सब के बीच बीजेपी महागठबंधन के खिलाफ यलगार कर रही है। लालू जी, आप क्या कर रहे हैं? आप पर तो राष्ट्रीय जनता दल जैसे पार्टी पर तो उनके नेताओं पर तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि जो समाज में नफरत पैदा कर रहे हैं, समाज में विद्वेष पैदा करना चाहते हैं। पार्टी पर शिक्षा मंत्री का विवादित बयान है, उसको लेकर देश में माहौल खराब हो रही है। गलत बयान है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। बिहार के शिक्षा मंत्री, उनका शैक्षणिक बैकग्राउंड क्या है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इस तरह की बात जो कर रहे हैं ना, तो लोगों की जो आस्था है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। श्रीमान जी, लोगों को भटकाइए मत। हिंदू आस्था के पवित्र ग्रंथ पर विवादित बयान से बिहार सरकार में गांठ पड़ने लगी है। जनता भी ऐसे बयान से भड़क उठी है। स्वप्निल के साथ रजनीश की रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, शिक्षा मंत्री के बयान के बाद जो बयानबाजी हो रही है, जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, फिलहाल वो थमने का नाम नहीं ले रही। इसी बीच महागठबंधन में भी सीधे तौर पर दो फाड़ नजर आ रही हैं पार्टियां। देखिए, शिक्षा मंत्री के बयान के बाद जो है ये विवाद जो है थमता नहीं दिख रहा है। और आगे साफ तौर पर देखा जाए, आरजेडी के लोग हैं, आरजेडी के कई लोग इस बयान से सहमत हैं, तो आपको कई लोग जो हैं सहमत नहीं हैं। वहीं जेडीयू भी जो है, जेडीयू के तमाम लोग जो है इस बयान से सहमत नहीं है। खासतौर पर देखिए, अशोक चौधरी के बयान, उपेंद्र कुशवाहा के बयान, तमाम जेडीयू नेताओं के जिस तरह से बयान आ रहे हैं। खुद आरजेडी में शिवानंद तिवारी के बयान की बात की जाए, मंडल जी के बयान की बात की जाए, कई ऐसे नेता जो है, विधायक हैं, वो जो है बयान से कहीं ना कहीं जो है खुश नहीं हैं। और खास तौर पर से है, अब तो शिक्षा मंत्री से बयान वापस लेने की बात भी कही गई है। लेकिन महागठबंधन में जिस तरह से दोनों तरफ देखा जाए तो बयान को लेकर जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही है, उसमें शिक्षा मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि वो जो है अपने बयान को वापस नहीं लेंगे। उन्होंने जो कह दिया है वो अपने बयान पर आज भी कायम है। यह सबसे बड़ा सवाल है। और अब तो शिवानंद तिवारी ने साफ तौर पर कह दिया है कि तेजस्वी यादव आते हैं तो एक मीटिंग बैठे और उस पर क्या स्टैंड लेना है उसके बाद देखा जाए। तो खासतौर पर देखिए कि महागठबंधन में जो है इस बयान के बाद जो है जो सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा था, वो अब जो है कहीं ना कहीं जो दूरियां जो है बढ़ती जा रही हैं। और यही कारण है कि दूरियां बढ़ती जा रही हैं, तो जेडीयू जो है लगातार जो है निशाना साध रहा है। खासतौर पर देखा जाए, इससे पहले सुधाकर सिंह का बयान, उसके बाद जिस तरह से शिक्षा मंत्री का बयान आया है, इस पर जो है अब जो है कहीं ना कहीं जो है महागठबंधन के और कांग्रेस हो या लेफ्ट हो, कई ऐसे दल हैं जो है अब जो है इस बयान को लेकर निंदा कर रहे हैं, इस बयान को लेकर यह कर रहे हैं। लेकिन अभी शिक्षा मंत्री की खासतौर पर बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष जो जगदानंद सिंह है, उनके अलावा कई और जो नेता हैं वो शिक्षा मंत्री के जो है बयान पर जो है साफ मुहर लगाए हुए हैं। और उनका कहना है कि शिक्षा मंत्री ने कोई गलत बात नहीं कही है। और मामला जो है रामचरितमानस को लेकर है, और रामचरितमानस जो है हिंदू धर्म के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, भगवान राम महत्वपूर्ण है, और इसके लिए जो है यह राजनीति जो है हो रही है। बिल्कुल
बिल्कुल रुपेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपको शुक्रिया। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो सीधे तौर पर बयानबाजी का सिलसिला फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शिक्षा मंत्री के बयान के बाद से ही ये घमासान देखने को मिल रहा है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।